लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 17। पहले 15 दिन तक मैं युद्धशाला के शस्त्रों का केवल परिचय प्राप्त करता रहा, क्योंकि मैं कुछ सीखने की स्थिति में ही नहीं था। गुरुवर्य द्रोण ने पहले ही दिन मेरे साथ जो विचित्र व्यवहार किया था, उससे मेरा मन किसी भी बात में रम नहीं रहा था। कभी मन में आता कि युवराजों के इस कबाड़ खाने में केवल सूत पुत्र के रूप में उपेक्षित होने से तो अच्छा है कि एकदम चंपा नगरी का मार्ग पकड़ लिया जाए। युद्ध विद्या की शिक्षा लेकर आखिर मुझको करना ही क्या है? अब कौन सा महायुद्ध होने वाला है, और हो भी तो उसमें मेरा उपयोग ही क्या है? केवल एक सारथी के रूप में ही ना। तो फिर सारथी को इस युद्ध विद्या की शिक्षा की क्या आवश्यकता है? उसको तो घोड़ों की परीक्षा करनी चाहिए और उसकी उस श्रृंखल प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना सीखना चाहिए। क्या यह काम मैं चंपा नगरी में रहकर नहीं कर सकता? दूसरे ही क्षण फिर यह विचार आता कि ऐसा करने से कैसे काम चलेगा। युद्ध विद्या क्या केवल युद्ध के लिए ही सीखी जाती है? जिसकी भुजाओं में शक्ति होती है वह सदैव श्रेष्ठ माना जाता है। इस युद्धशाला में मैं शक्तिशाली बन सकूंगा। इस युवराज अर्जुन को भी दिखा दूंगा कि संसार में वही अकेला धनुर्धर नहीं है। लेकिन उस बेचारे ने ही अंततः मेरा क्या बिगाड़ा है? उससे यह स्पर्धा मैं क्यों करूं? स्पर्धा सदैव व्यक्ति को अंधा बना देती है। गुरुवर्य उससे स्नेह करते हैं तो इसमें उसका क्या दोष है? मेरी ही तरह वह भी एक युवक है। गुरु प्रेम करे, यह कौन शिष्य नहीं चाहेगा? और कौन ऐसा गुरु है जो भली भांति परीक्षा लिए बिना ही शिष्य को इतने समीप कर लेगा? यदि यही बात है तो गुरुदेव, मैं भी आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। केवल एक धनुर्धर होने के कारण ही यदि आप उस अर्जुन को इतना स्नेह करते हैं तो मैं उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। परंतु मैं यदि धनुर्धर हो भी जाऊं तो उसका क्या उपयोग? आप तो मुझको कभी अपना शिष्य मानेंगे ही नहीं। आपका हाथ मेरी पीठ पर स्नेहपूर्वक कभी नहीं फिर सकेगा, क्योंकि मैं सूत पुत्र हूं और अर्जुन क्षत्रिय पुत्र है। क्षत्रिय कुल में ऐसी क्या विशेषता होती है? कुल की यह कसौटी किस लिए? क्या आवश्यकता है इसकी? परंतु यह बात भी कैसे कही जा सकती है? जिस कुल के पूर्वजों ने अपने पराक्रम से शत्रुओं का निकंदन कर इस कुरुकुल की और राज्य की कीर्ति फैलाई, वह कुल तो श्रेष्ठ है ही। मेरे कुल के पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी घोड़ों की मालिश की है और उनकी वल्गाएं पकड़ी हैं। हमारी और क्षत्रियों की तुलना कैसे हो सकती है? वास्तव में यदि मैंने किसी राजकुल में जन्म लिया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन यह कैसे संभव था? वट वृक्ष पर रहने वाले कौवे को राजभवन के कलश पर बैठने वाले कपोत के स्वप्न नहीं देखने चाहिए। छोड़ो भी, जिसको बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं होता उसका मनुष्य को इतना विचार नहीं करना चाहिए। और कुछ का कुछ समझकर किसी के संबंध में अनादर भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। सच तो यह था कि यदि युवराज अर्जुन गुरुवर्य का इतना लाडला था तो इसका बुरा उसके भाई मान सकते थे। बात मुझको क्यों लगती है? मेरा और अर्जुन का ऐसा क्या संबंध है? कुछ भी तो नहीं है। मैं एक सूत पुत्र हूं, वह एक युवराज है। उसका मार्ग दूसरा है और मेरा दूसरा। जीवन के मार्ग पर चलने वाले हम दोनों ऐसे यात्री हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। जाओ युवराज अर्जुन, खूब बड़े बनो, अजेय धनुर्धर बनो। यदि कभी अवसर आया तो यह सूत पुत्र कर्ण तुम्हारे रथ के घोड़ों को संभालने के लिए सारथ्य करेगा। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अर्जुन हो या कोई और, मैं किसी के भी प्रति विद्वेष नहीं रखूंगा।
यहाँ के सभी युवराजों के और मेरे मार्ग भिन्न भिन्न हैं। जन्म ने ही उनका निर्धारण कर दिया है। क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा है, केवल इसीलिए मैं धनुर्विद्या सीखूंगा। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं केवल ध्वनि की दिशा में कहीं पर भी बाण छोड़ूं, एक ही समय असंख्य बाण दसों दिशाओं में छोड़ूं। गुरु कौन है, इस बात का महत्व ही क्या है? महत्व की बात तो वास्तव में यह है कि विद्या के प्रति शिष्य में कितनी लगन है। मैं तन मन एक कर दूंगा, विद्या के लिए विद्या ग्रहण करूंगा। मैंने पक्का निश्चय कर लिया।